मैं पुनः आपके बीच में डॉक्टर विजय सिंह स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव कमिंग आप सबके बीच में आज एक नया टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ और टॉपिक का नाम है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, टेट, सीटेट, सुपर टेट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड तमाम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में पुटअप किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। आज मेरा उसी पर इन्वायरमेंट पर चल रहा है। ये मेरा लगता है कि 12वां 12th वीडियो होगा जिस पर मैं इस पर लेकर के आया हूँ। और आज मेरा टॉपिक का नाम है ओजोन परत क्षरण और प्रभाव। ओजोन परत क्षरण और प्रभाव पर आज मैं चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, ओजोन का जो हम तो जानते ही हैं, ओजोन का जो आणविक फार्मूला होता है, वो आणविक संरचना O3 ऑक्सीजन का 3 पार्ट मिलाकर के ये ओजोन का निर्माण होता है। अब जाने कि ओजोन है क्या और ओजोन का निर्माण कैसे होता है और ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है, हम उसी पर चर्चा करने के लिए आज आप सबके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू यू और एवरी स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन जो भी कनेक्टेड हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए मैं चर्चा करता हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं, ओजोन परत विशेष रूप से यह समताप मंडल में इसका ओजोन परत का पूर्ण रूपेण निर्माण होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण परावैगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के माध्यम से इसका निर्माण होता है। और यह संपूर्ण ओजोन की जो क्रिया होती है वो विशेष रूप से 2 चरणों में, 2 स्टेप्स में इसका निर्माण होता है। और पहला चरण है वह प्रथम चरण में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन O2 पर प्रहार करके यह 2 परमाणुओं में तोड़कर बनती है। और सेकंड है फ्रेंड्स, दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु जो है वो ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके, रिएक्ट करके ओजोन O3, जो आपने ओजोन देखा है, O3 का निर्माण करती है। और यह क्रिया निरंतर तब तक कंटिन्यू चलती रहती है, सतत चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक कि समताप मंडल में परावैगनी विकिरणें उपस्थित रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली यह एक गैस है। क्या है? यह एक गैस है, ठीक है। और यह जीवमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। यह जमीन की सतह से ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक के रूप में पाया जाता है, जबकि पूरी ऊपरी वायुमंडल में ओजोन O3 परत के रूप में यह सूर्य से निकलने वाली परावैगनी विकिरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। अर्थात ओजोन यह पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किमी ऊंचाई पर अवस्थित है। सो फ्रेंड्स, यह सर्वाधिक सकेंद्रन अर्थात यह 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है या अवस्थित है। लेकिन इसका विशेष रूप से इसका सर्वाधिक संकेंद्रण होता है 15 से 30 किमी के मध्य में ही पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, यह परत सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें को यह पृथ्वी पर आने से पूर्ण रूप से यह रोकती है। अर्थात ये कहिए कि ओजोन परत यह जो
सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, उसको एक तरह से चादर की तरफ अंतरिक्ष में यह फैला हुआ है, जिसे सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को यह रोकता है, अवरोधित करता है, और पृथ्वी पर जीव को वो क्या करती हैं, यानी जीव जंतुओं को यह प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित करती है, बचाने का भरसक प्रयास करती है। तो समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 द्वारा विनियमित किया जाता है, और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इसकी मोटाई मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएशन होते रहता है, बदलता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस ठंडी में इसकी मोटाई थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम, किसकी, O2 ओजोन की मोटाई सबसे कम होती है। ठीक है ना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इसकी माप डाप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है, किसकी, ओजोन परत की O3 की माप डाप्सन इकाई के द्वारा माप की जाती है। और यह हम कह सकते हैं कि एक डाप्सन यूनिट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिमी की मोटाई के बराबर होती है। इस प्रकार वायुमंडल में ओजोन का कुल द्रव्यमान लगभग 3 बिलियन मीट्रिक टन की बराबर है के आसपास है। अब आइए हम इसको समझने का एक चित्र के माध्यम से भरसक प्रयास करते हैं। यही ओजोन मंडल है। अब देखिए कैसे कैसे है, ये मेरा पूरी पृथ्वी है, उसमें दिखाते हैं। यहाँ आप देखिए वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर स्तरें, सबसे जो नीचे वाला परत है वो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है। ये देखिए क्या है, ये ट्रोपोस्फियर्स हैं। ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या है, ये क्षोभ सीमा है, क्षोभ मंडल है, ये जिस पर हमारी पूरी पृथ्वी धरातल है, क्षोभ सीमा है। क्षोभ सीमा के ऊपर क्या होता है, यह समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर भी क्या है, समताप सीमा है। समताप मंडल के ऊपर एक सीमा होता है, इस सीमा के ऊपर जो है वो मड मंडल आता है। और इस तरह के पृथ्वी की पर जो भी है वो लेयर बनी हुई है। इस प्रकार से आपने देखा, और यह वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर स्तरें हमें देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ओजोन परत है, वह ओजोन परत। अब यहाँ क्षोभ मंडल में क्या है, यहाँ पर इसी मंडल पर सूर्य से आने वाली और ये जो परावैंगनी विकिरणें हैं, जिसको अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट क्या कहते हैं, रेडिएशन जिसको बोलते हैं, वो आती है। तो सबसे पहले जब आती है इसी क्षोभ मंडल पर सबसे पहले आती है, लेकिन यहीं पर हमारा क्या होता है, यहीं पर वो ओजोन का हमको रोक देती है, जहाँ आके छन करके यहाँ पर आती है। बहुत कम मात्रा में ये न के बराबर आती है। और अब जो आ रही है उसका कारण है कि ओजोन मंडल में जो परावैंगनिक किरणें आ रही हैं, सूर्य की से परावैंगनिक किरणें आ रही हैं, धरातल पर आ रही है, वो उसका अगर यहाँ आ रही तो उसका आने कारण है कि हमारी ओजोन परत जो है वो ओजोन परत में छिद्र होने के कारण इसका हमारे पृथ्वी पर आ रही है, और जिसका हम बहुत ज़्यादा हमारे धरातल पर जीव जंतु का नुकसान हो रहा है। अब प्रश्न आता है कि ओजोन क्षरण के प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। हाँ, ओजोन का क्षरण कैसे हुआ, सबसे पहले किसने इसके बारे में जानकारी दिया, अब हम उसी पर चर्चा करने के लिए आप सबके बीच में मैं पुनः इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि ओजोन परत जो है उसके क्षरण की क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमारे पृथ्वी पर, हमारे जीव जंतु पर, हमारे हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम उसी पर चर्चा करने के लिए पुनः आप सबके बीच में उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने इसके क्षरण का प्रभाव क्या हुआ, इसका क्षरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, ओजोन का अगर नुकसान होगा, ओजोन में क्षरण होगी, ह्रास होगा, नुकसान होगा, उसमें छिद्र होगी, कटाव होगा, तो उसका प्रभाव हमारे धरातल पर, हमारे जीव जंतु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रोमीटर
की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र होने का पता लगाया था। कब? 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से प्रथम बार ब्रिटिश दल ने ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमाण दिया था और उन्होंने बताया, ब्रिटिश दल गया था और पता लगाया था कि हमारा ये जो सूरज की जो परावैंगनिक किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ रही है। और उसका आने का कारण क्या हुआ कि उन्होंने पहली बार ब्रिटिश दल ने इस पर पता लगाया कि कहाँ से आ रहा है। तो पता चला अंटार्कटिका के ऊपर से यह दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, लीकेज है, छिद्र हो गया है, हमारा ओजोन परत में क्षरण हो गया है। और इसके नाते सूर्य की परावैंगनिक किरणें सीधे हमारी सूर्य से निकल कहाँ आ रही है, हमारे धरातल पर आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है। और कहाँ इस पर आ रही है, कहाँ आ रही है, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में आ रही है, जिसका हम सबका नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, हो रहा है। ओजोन परत के क्षरण से पृथ्वी पर बहुत बड़ा, बहुत व्यापक इसका बुरा साइड इफेक्ट पड़ रहा है। सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेड है ना, परावैंगनिक विकिरणें से हमारा त्वचा कैंसर होने का काफ़ी खतरा बढ़ गया है या हमेशा खतरा रहता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, इसके अलावा डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन भी होने का आशंका बढ़ गया है, यह आशंका की जा रही है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिसे त्वचा कैंसर और जीन क्या बोलते हैं, आनुवांशिक जीन में उत्परिवर्तन के कई प्रभाव देखने को मिला है। इस प्रकार कह सकता है जिससे कि त्वचा कैंसर के अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को सामान्यतया इसे 3 वर्गों में बांटकर इसे अध्ययन करने का भरसक प्रयास किया जा सकता है। इसमें 3 प्रकार की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है वो 3 प्रकार की होती है। उसमें फर्स्ट है UVA, UVB और UVC एक किरणें, जिसे हम UVA, UVB, UVC किरणें कहते हैं। ये 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणों से, ये 3 प्रकार से इसको तोड़ करके, बांट करके, विभाजित कर से सूर्य इसको अध्ययन करने का भरसक प्रयास किया गया है। इस प्रकार कहा सकता है कि UVA करीब 315 से 400 मिमी के बराबर होता है, जबकि UVB यह 280 से 315 mm के बराबर के आसपास होता है, जबकि UVC 100 से 280 mm के बराबर होता है। लेकिन यह भी जान लीजिए, ये जो किरणें आती हैं, इन सब किरणों का त्वचा पर बहुत बुरा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दैट इज इट्स रेज इट इज़ अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर स्किन्स, और हमारे हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये जान लीजिए कि जो भी सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं, उस परावैंगनिक किरणों का आने का या धरातल पर आने का कारण है कि ओजोन परत में जो हमारे जीवन रक्षक परत है उसमें छिद्र होने के कारण ही हमारे धरातल पर आ रहा है, जिससे आज त्वचा कैंसर की शिकायतें काफ़ी हद तक बढ़ गई है। साथ ही साथ UVB किरणों से जीवधारियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम इसे स्पष्ट करने का भरसक प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स देख लीजिए, ये आप बनाया हुआ है, ये देखिए, इसको थोड़ा दिखाइए। ये देखिए UVB किरणें कम है, लेकिन इस पर ज़्यादा क्षति होने का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। UVB किरणें से पड़ने वाले प्रभाव, द इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ एंड स्किन बाय द अल्ट्रावायलेट UVB रेज। UVB रेज से हमारे धरातल पर और हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है वही बता रहे हैं। पहले कि जीन उत्परिवर्तन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे जीन आनुवांशिक क्या हो रहा है, बांझपन का शिकायत बढ़ गया है, लोगों में बांझपन की शिकायत बढ़ गया। इस तरह पौधे की वृद्धि में रुकावट होती है। इससे क्या हो रहा है, UVB
कि UV किरणों से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा सेकंड कारण है कि पौधों की वृद्धि रुक गई है, पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, उसका प्रोडक्शन रुक गया है, उसकी वृद्धि कम हो गई है, ग्रोथ कम नहीं हो रही है और उसका विकास रुक गया है। और थर्ड है इस UV किरणों से वो जो क्या होती है कि कई प्रकार के वो होती है, इसे त्वचा कैंसर होने का मतलब प्रोबेबिलिटी आगे ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके बाद UV किरणों से लोगों में आज ये देखा जा रहा है कि मोतियाबिंद का शिकायत अधिक से अधिक हो रहा है। इसलिए मोतियाबिंद की शिकायत बढ़ जाने के कारण इसका मेन कारण क्या है, UV किरणें हैं जो कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, उसको 3 प्रकार बांटने से UV किरणों का ये प्रभाव है। अगला है सनबर्न का शिकायत होती है। सनबर्न मतलब सनबर्न वो सूर्य में प्रकाश में लोगों की आँख से दिखाई कम देता है, दिखाई नहीं होता है, आँख में जलन होती है। अब प्रतिरक्षा यंत्र का कमज़ोर होना, ये प्रतिरक्षा जो यंत्र होते हैं जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होते हैं उसका क्या होती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। पत्तियों का क्षति और फूल पत्तियां हैं उस पत्ती लिप्स की क्या हो रही है, उस पर क्षति हो रही है, वो लिप्स में क्या हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। ये सब किसी कारण है UV किरणों के द्वारा ही हो रहा है। इसके बाद है अनुवांशिक दोष। अब इसके बाद ही इससे अनुवांशिक दोष बढ़ गया है, यानी अनुवांशिक लक्षण यानी कि बांझपन का शिकायत ज़्यादा बढ़ गया है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि UV किरणें बहुत कम मात्रा में भी जरूर है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ पर और त्वचा कैंसर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओजोन की आणविक संरचना इस प्रकार होती है। ओजोन की आणविक संरचना यही है O3। ओजोन का ऑक्सीजन का 3 पार्ट मिलकर के ओजोन का आणविक संरचना ऐसे होता है। ओजोन देख रहे नहीं, ओजोन की आणविक संरचना इस प्रकार है। और यह बताता है कि ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के अल्ट्रावायलेट रेज की 93.999% मात्रा को अवशोषित कर लेती है। अब जितनी सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उसका करीब 93.99% करीब 94% जो क्या है वो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको क्या करती है कि ओजोन क्या होती है, ऑब्जर्व कर लेती है, वो सोख लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, और जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। लेकिन कुछ आ जाती है। और अगर ये पूरा अगर ओजोन परत नहीं होता और अगर ओजोन परत नहीं होता तो पृथ्वी पर पूरे अल्ट्रावायलेट किरणें आती, किरणें आती, पैरावायलेट किरणें आती, तो पूरी जीवन नष्ट हो जाती, समाप्त हो जाती है। इसलिए ओजोन परत का कहा जाता है कि जीवन दायिनी परत। क्या बोला जाता है, जीवन दायिनी परत है कि नहीं। ये वो चादर है, जीवन की चादर है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है वो विराजमान है। वो चादर की तरह हम सबको, छतरी की तरह हम सबको वो बचा रखी है, प्रोटेक्ट कर रखी है। और यही कारण है कि आज हम सुरक्षित हैं। लेकिन ओजोन परत से दुर्भाग्य है कि 1985 में जो ब्रिटिश दल ने यह पता लगाया कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ओजोन परत का क्षरण हो गया है, उससे हमारे हेल्थ का, स्वास्थ्य का, त्वचा कैंसर, आनुवांशिकता और ऐसे तमाम बीमारियां क्या बोलते हैं, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्न, पतरी यंत्र की कमजोरी, पत्तियों का क्षति होना, पौधों का वृद्धि रुक जाना, इसके बाद आनुवांशिक बांझपन का शिकायत, ये सब देखने को मिल रहा है। और सब कारण क्या है, ओजोन परत में ओजोन परत का क्षरण होना, ओजोन परत में छिद्र होना, जिसके कारण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें वो सीधा क्या आ रहा है, पृथ्वी पर आता है। और समताप मंडल पर क्या बोलते हैं, यहाँ जहाँ आता है ये क्षोभ मंडल पर आता है, यानी जहाँ हमारा है, हम सब की सीमा है, ठीक है नहीं। अब जहाँ पर हम आती है, जहाँ पर हम लोग धरातल पर आती है और धरातल पर आकर के हम सबको नुकसान करती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मित्रों। यदि आप सबको हमारे इस लेक्चर से संतुष्टि मिली है, यदि संतुष्ट हैं तो आप मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अगर बेल आइकन दबा रहेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और जो नहीं समझ में आएगी ये फिर पुनः मैं आप सबको नया लेक्चर के साथ
मैं कल पुनः पहुँचूँगा। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सहकारी विजय का मिनावा, सेवी के फाइनेंशियल एडवाइजर। और हाँ, इसमें टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी निकला हुआ है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तमाम तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मेरा चैनल को लगातार आप मेरे चैनल को टच में रहिए और आप यूट्यूब सर्च करते रहिए। आप बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जहां आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।